हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, और वो भी किसके साथ में? ट्रिक के साथ में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विद ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में जाएंगे, और कॉन्सेप्ट में जाने के बाद फिर हम उसको रिमेंबर करेंगे किससे? ट्रिक से। ठीक है, तो क्या है देखो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, चलो अब देखो, एक यूनिट सेल का, क्रिस्टल लैटिस में एक यूनिट सेल का अगर आपको डेंसिटी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो पहले कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो आप बताइए, डेंसिटी का बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है? डेंसिटी, जिसको आप यहां पे डी से या फिर आप किससे लिख सकते हो? रो से लिख सकते हो। डी से या फिर रो से, RHO, रो से लिख सकते हो। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। अब हम लोग एक यूनिट सेल की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनिट सेल की डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिंपल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? अब एक यूनिट सेल का मास कैसे निकालें? देखो ध्यान से, एक यूनिट सेल का मास निकालना है। मास ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होगा? यूनिट सेल का मास किसके इक्वल होगा? कि यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स या जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनका मास। अब जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो किसके इक्वल होता है? यहां पे Z। जैसे सिंपल क्यूबिक में Z का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। देयर इज ओनली वन स्फीयर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितना होता है? FCC में कितना होता है? 4। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में BCC में Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? इनटू में मास ऑफ वन एटम या वन स्फीयर। क्लियर? ये तो हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। एक एटम के मास को Z से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो यूनिट सेल का मास आ जाएगा। अब देखो बात ये है, इट इज इक्वल टू Z इनटू, एक एटम का मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। कैसे निकाले? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसका है? 1 मोल का। एटॉमिक मास किसका? 1 मोल का अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर क्या है यहां पे? Na। अगर मैं एटॉमिक मास को मैं किससे लिख दूं? M से लिख दूं, कैपिटल M से। ठीक है, अपॉन में क्या है? एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा? Na। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या? मास ऑफ वन यूनिट सेल। ये क्या आ जाएगा आपके पास? मास ऑफ 1 यूनिट सेल। सिंपल है। किसके इक्वल आएगा? Z इंटू M अपॉन में क्या? Na, एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू मास ऑफ 1 यूनिट सेल, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू मास कितना? Z इंटू में M अपॉन में क्या हो जाएगा? Na इंटू में नीचे डिवाइड में क्या दे रखा है यहां पे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम क्या होगा? V। वॉल्यूम क्या होगा? V। क्लियर है? सिंपल। अब देखो आगे, लेट A is the length of cubic unit cell। हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है वो कौन सा है? क्यूबिक है, और क्यूबिक में लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट होता है। तो वहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देन वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? A इंटू A यानी A क्यूब। वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? A क्यूब के इक्वल हो जाएगा। A क्यूब सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो, इस वॉल्यूम की जगह आप क्या लगा दो? A क्यूब लगा दो, तो आपके पास जो डेंसिटी आएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम लोग D से या फिर किससे लिख सकते हैं? रो से। किसके इक्वल आएगा? यह आएगा Z इंटू में M अपॉन में Na इंटू में V की जगह क्या लगा दोगे? A क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गया? डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल का फॉर्मूला। Z इंटू M अपॉन Na इंटू में A क्यूब। Z इंटू M अपॉन Na इंटू A क्यूब। Z क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में जो 1 होगा, BCC में 2 होगा, और FCC में Z का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। M इज द क्या है? एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल का। ठीक है, इसको मोलर मास भी ले सकते हो। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, और A क्या है? एज लेंथ है, और A क्यूब क्या हो गया? फिर वॉल्यूम हो गया क्यूब का। क्लियर है? तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गया एक यूनिट सेल का।
अब बात आती है कि इसको ट्रिक से याद करते हैं। किससे याद करते हैं? ट्रिक से। ट्रिक टू रिमेंबर। कॉन्सेप्ट आपने जान ही लिया क्या है, ठीक है। इसको याद कैसे करें कि ये फॉर्मूला अपने को याद रहे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या होता है कि बचपन में हम लोग जब टीवी देखते थे तो टीवी में ये जो होते हैं ना अवार्ड फंक्शन आते हैं, या उस टाइम सलमान खान का मूवी बहुत ज्यादा आता था। और सलमान खान की मूवी में मैंने एक बात बड़ी अच्छी नोटिस की है कि उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, ठीक है। बॉडी तो आप जानते ही उनका, ठीक है। तो होता क्या था कि बचपन में जब भी कोई अवार्ड शो में जब उनका डांस देखते थे, परफॉर्मेंस देखते थे, या कोई अच्छी मूवी उनकी देखते थे, तो होता क्या था कि यार मन में फीलिंग आता था कि हमको जिम करना, हमको भी क्या करना है, जिम करना, और ऐसी बॉडी शॉडी बनानी है, ठीक है। अब जब जब आपने वो कोई मूवी देखा है तब तब क्या होता है कि बुखार सा आ जाता है कि यार मुझे जिम करना है, ठीक है। तो मैंने भी लाइफ में ऐसा किया, ठीक है। तो एक दो बार जिम ज्वाइन भी किया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो बिगिनिंग में आपको लगता है कि यानी पहले दिन ही एक्सरसाइज करने से आपके डोले शोले बन गए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आई एम लेजी गाय, और बिगिनिंग में जब आप हाई वेट उठाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि मसल्स में पेन स्टार्ट होता है बिगिनिंग में, और वो पेन इतना भयंकर होता है कि आपका हाथ ऐसे हो जाता है, आपका हाथ सीधा भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो 2-3 दिनों में जब वो पेन होता है ना, उसके बाद फिर दिल करता है कि यार जिम कल चलेंगे, यार आज कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर कल आ जाता है तो सोचते हैं कि यार परसों करेंगे, यार आज कैंसिल, ऐसे धीरे धीरे करके, ठीक है, मूड खराब ही हो जाता है, यानी जिम जाते नहीं है बाद में। मैं तो हाईएस्ट टाइम जो जिम गया हूं है 12 डेज, घर में डंबल शंबल सब रखे हुए थे, लेकिन करे कौन, इन पे मिट्टी लग रही है, ठीक है। तो अब ये है कि अब ये हो गया कि यार अब जिम नहीं होता है यार, क्योंकि जिम होते ही वो माइंड में पहले वो पेन आता, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिक बनाया इसके लिए मैंने अपनी लाइफ के ऊपर बेस्ड, क्या कि मैं, माय नेम इज दीपक, तो दीपक का पहला लेटर क्या, डी। मैं अब जिम ना करूं, मैं जिम ना करूं, क्या लाइन जोड़ा मैंने, मैं जिम ना करूं। अब देखो मैं कहां से आया, डी, डी फॉर दीपक, जिम, जेड इंटू एम, जिम शॉर्ट में हो गया ना, ठीक है। मैं जिम एन ए ना करूं, तो क्या ट्रिक हो गया कि मैं जिम ना करूं, सिंपल, ठीक है। मैं कैसे लिखूंगा, दीपक, डी, तो डी इज इक्वल टू जिम, जेड इंटू एम, जिम, ना, एन का मतलब एन ए, आई विल गेट टू नंबर, इंटू में ए से क्या जाएगा, ए क्यू, क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये क्या हो गया आपका डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल का फॉर्मूला। याद करने का तरीका क्या है, याद रखोगे ट्रिक में, मैं यानी दीपक, डी, जिम ना करूं, मैं जिम ना करूं। आई होप आप सबको बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से उतार लीजिए, तो मिलते हैं किस पे, नेक्स्ट ट्रिक पे।